तो जैसे जैसे लोग कोरोना से बड़ी संख्या में रिकवर हो रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना के बाद से नई परेशानियां भी सामने आ रही हैं और इन्हीं में से ब्लैक फंगस एक है। ब्लैक फंगस ब्लैक क्लॉटिंग भी है, यानी कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर में अचानक ब्लैक फंगस क्यों आ रहा है। हालांकि डॉक्टर से कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस पहले भी हुआ करता था, लेकिन ब्लैक फंगस क्यों सामने आने लग गया। अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिनमें बिना कोरोना संक्रमण के भी ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बना हुआ है। इंदौर में ऐसे 8 मरीजों का इलाज चल रहा है जिन्हें कोरोना था ही नहीं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अब तक न मेडिकल ऑक्सीजन देनी पड़ी है, न कभी कोरोना हुआ, फिर भी वो म्यूकरमाइकोसिस के शिकार हो गए। कई मामले ऐसे हैं जहां ब्लैक फंगस के मरीजों से पहले स्टेरॉइड नहीं लिए। ऐसा सवाल यह है कि उन्हें ब्लैक फंगस हो रहा है। तो आपको बता दें कि बगैर कोरोना मेडिकल ऑक्सीजन और स्टेरॉइड की हिस्ट्री के भी ब्लैक फंगस हो रहा है। फिलहाल ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कैसे होता है, कैसे बनता है, इस शो में हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि सवाल आपको डराने के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं यह है कि इसका कम से कम इलाज खोजा जाए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा की जाए। दरअसल ब्लैक फंगस ने डराया। खतरा सबसे ज्यादा किससे है? एक तो जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यूनिटी कम है, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। खतरा किनको है? जिनको डायबिटीज है, हैवी डायबिटीज है, उनको बहुत ज्यादा खतरा है। अब ब्लड शुगर लेवल ठीक हो, ये भी इस वक्त जरूरी है, ये भी करना चाहिए। अब खतरा किन्हें है कि दूसरी गंभीर बीमारियां जिन्हें ऑलरेडी पहले से किसी गंभीर बीमारियां हैं, उनको ये खतरा है। वही किन्हें खतरा नहीं है? शरीर और मन जिनका स्वस्थ है, उन्हें यह खतरा नहीं। पहले एक राज्य था, फिर 2 राज्य हुए। दरअसल ब्लैक फंगस महामारी का रूप ले चुका है। 14 राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। तो ब्लैक फंगस कहां का महामारी है? जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि 14 दरअसल राज्य हैं जहां ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। हरियाणा है, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में पहले से ही इसे महामारी घोषित कर दिया गया। 14 राज्य हैं जिन पर ब्लैक फंगस का खतरा महामारी की तरह मंडरा रहा है। तो यूपी के मेरठ में ब्लैक फंगस के 86 मामले अब तक सामने आए हैं और ब्लैक फंगस ने सिर्फ मेरठ में ही 6 लोगों की जान ले ली है। हमने मेरठ के सीएमओ से इस बारे में बात की, क्या कहना उनका, सुनते हैं। मेरठ के अंदर ब्लैक फंगस के कुल 86 पेशेंट्स आए हैं और 6 लोग उसमें से एक्सपायर हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर एक अलग वार्ड बना दिया गया है जहाँ पे इन मरीजों को रखा जा रहा है और इनका इलाज हो रहा है। लोगों को बस ध्यान रखना है, मास्क जो लगाएं वो रोज़ बदलें। उसके अंदर जो धो के मास्क लगाते हैं उसको धूप में सुखाएं, गीला मास्क ना लगाएं, उससे भी संभाव। और लोग अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखें। तो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ पूजा मक्खड़ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ संकल्प भी मौजूद हैं। सबसे पहले पूजा, ये जो हमने तमाम रिपोर्ट्स देखी हैं कि पहले तो ये था कि कोरोना हो रहा है और उसी की एक स्टेज है, सेकेंड वेव है, तो ब्लैक फंगस आ गया। कई डॉक्टर्स कह रहे थे पहले भी होता आया, ऐसे केसेस शुगर के मरीजों में पहले सामने आते रहे, लेकिन अब बहुत से केसेस ऐसे हैं कि जिसमें कोरोना नहीं है लेकिन ब्लैक फंगस अचानक से अब आने लग गया। बिल्कुल, देखिए सचिन, एक चीज और निकल के सामने आ रही है। अभी तक ये माना जा रहा था कि जिन लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज है या फिर उनको स्टेरॉइड जरूरत से ज्यादा और समय से पहले दे दिए गए हैं, उनमें ब्लैक फंगस के मामले शुरुआत में देखने में आए। लेकिन जैसे जैसे राज्य दर राज्य केसेस बढ़े हैं,
उसके बाद एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है और उसकी संभावना बहुत प्रबल हो गई है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे मरीज जिनको कोरोना होने का पता नहीं है, यानी कि वो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं और उनको अगर कोई ऐसी ब्लड थिनर्स या एंटीकोएगुलेंट जो कि शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग होने से रोकती हैं, अगर वो दवाएं नहीं दी गई हैं तो बहुत मुमकिन है कि शरीर के किसी भी हिस्से में आपको ब्लड क्लॉट हो जाए। अगर वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, बहुत समय तक वो अनडिटेक्टेड रहता है, यानी वो पहचान में नहीं आता, तो वो खून जम के काला हो जाता है और फिर एक वक्त के बाद उस पर फंगस जमने लगती है, जिसे हम म्यूकरमाइकोसिस या आसान भाषा में ब्लैक फंगस कह रहे हैं। ये चीजें अब निकल के सामने आ रही हैं। पिछली वेव की अगर बात करें सचिन, तो पिछली वेव में भी म्यूकरमाइकोसिस के 1-2 केसेस आए थे, लेकिन तब एक तो स्ट्रेन इस तरह के नहीं थे कि बहुत गंभीर हालत में मरीज चला जाए, इतने ज्यादा मामले नहीं आए थे, 2-1 मामले रिपोर्ट हुए थे। लेकिन इस बार ये देखने में आ रहा है कि बहुत से डॉक्टर्स अब ये सोच रहे हैं कि ज्यादातर मरीजों को ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए ऐसी दवाएं देनी पड़ेंगी जो कि लंबे समय तक, यानी 1 से 2 महीने तक चलाने की जरूरत पड़े। नहीं, लेकिन आ क्यों रहे हैं? मतलब इसके पीछे क्या कारण है? मेडिकल कारण, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? मतलब अभी क्यों ये आना शुरू हुई? ये मौसम की वजह से है या किसी जिसे कहते हैं सीजन की वजह से? ये क्या है? देखिए, 3-4 बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जो नोन फैक्टर्स हैं, जिनको सब लोग जानते हैं, हम उसकी चर्चा भी कर रहे हैं, अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल से बाहर है, उसके साथ साथ आपको स्टेरॉइड दे दिए जाते हैं, तो आप ज्यादा खतरे पर हैं बाकी लोगों के मुकाबले। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक फंगस शुगर पर ग्रो करता है, यानी कि अगर आपकी ब्लड लेवल में शुगर की मात्रा ज्यादा है तो ब्लैक फंगस ग्रो करेगा। दूसरी बात यह भी है सचिन कि जो मामले हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आज 2.25 लाख मामले देश में रिपोर्ट हुए हैं, तो हमें यह भी मान के चलना चाहिए, खुद आईसीएमआर का सीरो सर्वे ये कहता है कि एक डिटेक्टेड मामले के पीछे 17 से 20 अनडिटेक्टेड मामले होते हैं, यानी कि उनके बारे में या तो पता नहीं होता, या उन लोगों ने अपने टेस्ट नहीं कराए हुए होते, या फिर वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो जिन लोगों में अब ब्लैक फंगस ज्यादा देखने में आ रहा है, उनकी 3-4 संभावित वजह हो सकती है। पहली वजह, उन्हें कोरोना है और उन्हें मालूम नहीं है। दूसरी वजह यह है कि वो अनहाइजीनिक तरीके से मास्क पहन रहे हैं। ये भी देखने में आ रहा है कि अगर आपका मास्क गीला है और आप उसको, वो गंदा है, आप उसको बार बार लगा रहे हैं, तो आपके फेस के अंदर, मुंह के अंदर, जबान पर या कहीं पर भी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस दोनों ग्रो कर सकते हैं। चौथी चीज ये भी देखने में आ रही है कि जो लोग कोरोना के भी मरीज हैं, अगर उनको दवाएं सिर्फ लिमिटेड दी गई और वो बहुत जल्दी खत्म कर दी गई, वो दवाएं बहुत जल्दी बंद कर दी गई क्योंकि उन्हें लगा कि वो ठीक हो चुके हैं, तो ऐसे मरीजों में भी आगे जाकर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और ये ब्लैक फंगस की एक बड़ी वजह बन रही है। ठीक है, मैं संकल्प से जान लेता हूं इस वक्त का अपडेट क्या है। संकल्प, क्योंकि अब तो पहले तो ये था कि हम सिर्फ कोरोना के अपडेट बताते थे, उसी के केसेस आते थे, अब तो ब्लैक फंगस के अलग से जो है वो केसेस जो है राज्य बताने लग गए। क्या अपडेट्स आपके पास, क्या संख्या? देखिए, अगर बात की जाए आगरा की, तो ब्लैक फंगस को लेकर लगातार जो है ये निगरानी रखी जा रही है कि किसी के अंदर भी कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाए। अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों में, तो 2 नए मरीज सामने आए जो कि जिले के अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती थे, जिनके अंदर सिम्टम्स दिखने के बाद में फिलहाल उन्हें यहाँ के एसएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। और यहाँ के जो ब्लैक फंगस का जो वार्ड बनाया गया, जो ट्रीटमेंट का जो जिन लोगों की टीम बनाई गई, उनके हेड से जो हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 2 ऑपरेशंस जरूर किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अब तक जो मरीजों की संख्या है वो करीब 20 के पार होने के बाद ही कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे पूरी तरीके से एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के जो डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो लगातार जो है सरकार से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अदर स्टेट के जो डॉक्टर्स हैं, जो टीमें हैं, जो लगातार ब्लैक फंगस को लेकर के काम कर रही हैं, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल जो यहाँ पे मरीज एडमिट हैं, करीब 20 से अधिक मरीज यहाँ पे अब हो चुके हैं। अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे में 2 नए मरीज भी सामने आए, हालांकि 2 मरीजों की मौत भी हुई है, लेकिन साफ तौर पे फिलहाल जो तैयारियां हैं वो तेज़ इसलिए की जा रही हैं कि जिस तरीके से इसके ट्रीटमेंट के लिए जो आवश्यक दवाएं हैं उनको सुनिश्चित किया जा सके। और इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ज़िले के अलग अलग अस्पतालों में जो मरीज़ भर्ती हैं या फिर वो लोग जो अपने घरों में होम आइसोलेट थे, उनके अंदर किसी भी तरह के अगर ब्लैक फंगस से रिलेटेड लक्षण मिलते हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाए और उनके ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल लगातार सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जो उनकी ज़रूरतें हैं ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट को लेकर, वो लगातार शासन तक पहुँचा रहे हैं और शासन के स्तर से भी उनकी मदद की जा रही है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी चुनौती लगातार आगरा में बनी हुई है, जिस तरह से ये माना जा रहा है कि आसपास के जो इलाके हैं, बात की जाए फिरोजाबाद की या फिर आसपास के जो ज़िले हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स लोगों में दिख रहे हैं। अब इसकी तैयारी फिलहाल आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में की गई है और फिलहाल यहाँ पे करीब 23 लोगों का ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है।
ठीक है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगा संकल्प। फिलहाल पूजा, अब सबसे बड़ा सवाल ये जो कि बहुत, हालांकि आप इसको बता चुकी, इस चीज़ को एड्रेस कर चुकी कि क्या किसी को भी हो सकता है ब्लैक फंगस, किसको ज़्यादा खतरा है। मैं चाहूँगा एक बार फिर से, जो लोग स्वस्थ हैं उनको हो सकता है कि नहीं, एक बार फिर से दोबारा इस चीज़ों को जो है क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सचिन, देखिए सबसे पहले जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, एक बात लोगों को समझनी चाहिए जो अभी हमें सुन रहे हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होना और इम्यूनिटी कमजोर होना ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लंबे समय तक उसकी एंटीबायोटिक्स या बहुत सी दवाएं चल रही हैं, डायलिसिस है, कैंसर का मरीज है या कोई और ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी अब बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिसकी डायबिटीज ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिसका मोटापा जरूरत से ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा हिस्सा आता है सचिन, इम्यूनिटी अगर आपकी कमजोर है, वो लोग अभी भी खतरे पर नहीं है, उनको ये जरूर करना चाहिए कि फिलहाल अभी, क्योंकि मानसून का भी मौसम आएगा और वो फंगस के लिए बहुत ही बेहतरीन मौसम माना जाता है, इसलिए पहले से अपनी इम्यूनिटी पर काम करें, गर्म चीजें पिए, बासी चीजें ना खाएं, फ्रिज में रखी हुई ऐसी चीजें जो बासी हो चुकी हैं, प्रोसेस्ड फूड जिसमें आपको लगता है कि फंगस जमा हो सकता है या बहुत दिन का है या फिर वो ठंडा है, उसको ना खाएं, ताजी चीजों को खाएं, गर्म पानी के गरारे इसमें हेल्प करते हैं। ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है सचिन, लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखें, सुबह और रात को ब्रश करें और काढ़ा इस वक्त भी मदद करेगा। अब तो मौसम उत्तर भारत में भी ठंडा है, दिल्ली में भी ठंडा है, काढ़ा वापस पिया जा सकता है, ये सारी चीजें मदद करेंगी। लेकिन सबसे पहले अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, और इम्यूनिटी बढ़ाने के जो तरीके हम बता रहे हैं, विटामिन सी और जिंक लोग लगातार ले रहे हैं, ये हमेशा लॉन्ग टर्म में फायदा देते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आज खाने लगेंगे और एक हफ्ते बाद ये कहेंगे कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो गई। इम्यूनिटी का कोई पैमाना ही नहीं होता, इसको आपको अपनी जीवन शैली में ढालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ताजी और गर्म चीजें लेनी पड़ेंगी और मल्टीविटामिन जैसे आपके डॉक्टर सलाह दे वैसे लेने पड़ेंगे। लेकिन मल्टीविटामिन भी 1 साल तक अगर आप लगातार ले रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर पूछें। 3 से 4 महीने के बाद आमतौर पर मल्टीविटामिन में गैप देना जरूरी होता है, 15 दिन के लिए बीच में छोड़ने पड़ते हैं मल्टीविटामिन भी, तभी आपकी बॉडी मल्टीविटामिन के साथ एडजस्ट कर पाती है। तो जो लोग अभी विटामिन डी, विटामिन सी, आयरन, जिंक ये सब ले रहे हैं, वो अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि भाई मैं 1 साल से ले रहा हूँ, क्या आप मुझे ब्रेक लगानी है कुछ। अब क्योंकि डाइट तो आपने बताई दी कि कैसी डाइट की ज़रूरत है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ठीक है, इसका मतलब अगर ये कोरोना से इस तरीके से रिलेटेड है कि कोरोना आया, इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर हुई और उसके बाद ब्लैक फंगस एक नई बीमारी आ गई, फिर जब इम्यूनिटी कमज़ोर होने से कोई नई बीमारी जो है, या फिर फंगस हो या फिर कोई और इंतज़ार ही कर रहे हैं कि मुझे मौका मिले और मैं जो है बॉडी को हिट करूँ, फिर इसमें तो अगर ऐसे ही हालात रहे तो और भी कई बीमारी की दस्तक हो सकती है। हो सकती है सचिन, जैसे अब ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में जब इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लैक फंगस पाया गया, वहां हाइजीन का ख्याल रखना इंसान का कर्तव्य नहीं होता, इनडायरेक्टली जरूर होता है, लेकिन वहां पर ये देखा गया कि ब्लड क्लॉट जमा हो गया था जो लंबे वक्त तक अनडिटेक्टेड रहा। ये तो वो मरीज थे जो रिकवर होकर अपने घर भी चले गए थे। इसके बाद ही डॉक्टर्स ने इस पॉसिबिलिटी को खंगाला कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के साइड इफेक्ट की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। तो एक और सलाह है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 40-45 के ऊपर है, वो कोरोना से रिकवर हुए हैं, कोई छोटे से भी अगर लक्षण आए हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें बताएं। अगर बुखार आता है, कुछ वक्त आता रहता है 10-15 दिन तक, हल्के फुल्के बुखार से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। 99 के करीब अगर आपका बुखार दिखा रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत बार बार हो रही है, चेस्ट कंजेशन नहीं गया है, आपको छाती में दर्द हो रहा है, बुखार जरूरत से ज्यादा आ रहा है, दवाई लेने पर भी ठीक नहीं हो रहा है, और अगर आप दिल की बीमारी के खतरे पर हैं, यानी कि आपका मोटापा ज्यादा है, आपको डायबिटीज है या आप पहले से हार्ट पेशेंट हैं, अपना कार्डियक इवैल्यूएशन जरूर कराइए, अपने दिल के डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है कोरोना से रिकवरी के बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने पर दूसरा ये कि कहना कि अपना ख्याल आपने खुद रखना है, अपनी इम्यूनिटी को आपने खुद देखना है, अपनी डाइट को आपने खुद देखना है और अपनी हाइजीन को आपने खुद देखना है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन सवालों का जो आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, और संकल्प हमारे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.